तो हाँ जी दोस्तों, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। कौन सी वैकेंसी है देखते हैं पूरा डिटेल। तो उसके लिए हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और डाउनलोड कर लिए हैं उसका एडवर्टीजमेंट मतलब आ गया है उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं डिटेल। तो विज्ञापन संख्या कितना है देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 06/2025 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/4/2025 है। ये किसके लिए विज्ञापन है? कार्यालय परिचारी के लिए विज्ञापन आई हुई है। देख सकते हैं पद का नाम कार्यालय परिचारी विशिष्ट। आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2025 है, यानी 25 अगस्त से 26 अगस्त तक दिया गया है। 1 महीना और 1 दिन का समय दिया गया है लास्ट डेट तक। तो देखते हैं समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यालयों से कार्यालय परिचारी विशिष्ट पदों की रिक्तियों कोटिवार दी गई है। संबंधित अधियाचना आयोग के कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना कार्यालयों परिचारी के पद के सुयोग्य भारतीय नागरिकों को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं न्यूनतम लेवल 1 का जॉब है। यहाँ देख सकते हैं लेवल 1 का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 मैट्रिक या किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मैट्रिक भी रहेंगे तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कार्यालय परिचारी निर्देशक नियोजन एवं परीक्षण पद श्रम विभाग बिहार पटना। देख लिए आरक्षित है 01 में कितना पद है? 35% महिला का पहले रिजर्व रहता है। ये महिला का है नीचे वाला। 104 पद है जिसमें से 36 महिला का है। अनुसूचित जाति में 21 पद है जिसमें 7 महिला का है। ऐसे है पद, यानी किसके लिए पद आया? 203 में 67 है महिला के लिए। श्रम विभाग पक्ष में आया हुआ है 52 में 18 महिला के लिए है। ऐसे पद है, देख सकते हैं कौन कौन से पद है। कार्यालय परिचारी है, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 है। देख सकते हैं पद, आप लोग नोटिफिकेशन नीचे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं नोट कार्यालय परिचारी के पद हेतु 337 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हैं, जिसमें से 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं के हेतु कुल 1216 पद सम्मिलित हैं। दूसरा कोटि में देखते हैं राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र के लिए क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान है। राज्य के मूल निवासी महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 35% क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान है। प्रशासन सब उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक जो घट बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तथा तक समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाचनाओं के कार्यालय द्वारा संशोधन अथवा नए पद के लिए हेतु रिक्तियां जैसी शैक्षणिक योग्यता 10 मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी। तो उन रिक्तियों को इस विज्ञापन रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऑनलाइन आवेदन समर्थित
करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थाओं में मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए जब से आप फॉर्म आवेदन करेंगे। उम्र सीमा देख लेते हैं। उम्र सीमा अभ्यर्थियों की उम्र सीमा गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निरूपण निर्धारित की जाएगी। 2016 से जोड़ा जाएगा उम्र सीमा। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, देख सकते हैं यहाँ पर 18 वर्ष है। और अधिकतम उम्र सीमा पुरुष के लिए है 37 वर्ष। जनरल के लिए देखिए अनारक्षित मतलब होता है जनरल। पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष और सभी कोटि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष छूट दी जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवारों को जन्म तिथि मान की जाएगी। जो मूल प्रमाण पत्र है उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, उससे आपका जन्म तिथि काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं परीक्षा की प्रकृति। परीक्षा कैसे ली जाएगी? वस्तुनिष्ठ होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजन किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों को 0.5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और इसी प्रकार समान अंक समान उम्र वाले अभ्यर्थियों का नाम आरोही क्रम में आधार पर मेधा सूची में अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम के आधार पर मेधा सूची में रखा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का समान ज्ञान होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। अंक गणित से पूछा जाएगा, समान ज्ञान से पूछा जाएगा, समान हिंदी से पूछा जाएगा और सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी 100। और सही उत्तर देने के लिए 4 अंक 4 यहाँ है, 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। 1 अंक की कटौती पर अवधि 2 घंटे की होगी। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटा 20 मिनट के दर पर अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगी। अंग्रेजी और हिंदी देख सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगी। प्रारंभिक परीक्षा की भाषा और समान गणित समान ज्ञान के प्रश्नों को हिंदी के साथ अंग्रेजी में मुद्रित की जाएगी। दोनों भाषा में मुद्रित की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी प्रश्नों के कोई भी भिन्नता नहीं होगी। दोनों समान रहेगा। कहाँ गया? दोनों समान रहेगा।
तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अगर कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न मान्य होंगे। दोनों में त्रुटि होगा तो अंग्रेजी के भिन्न मान्य होंगे। हिंदी के प्रश्न सिर्फ हिंदी देवनागरी लिपि में मुद्रित रहेंगे। लिखित परीक्षा का निम्न प्रकार कौन कौन से हैं? समान अंक से गणित से 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 में क्या क्या पूछा जाएगा? लघुत्तम समवर्गक LCM, महत्तम समवर्ग HCF, वास्तविक संख्या पूछा जाएगा, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। ये 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में यही दिया गया है। समान ज्ञान से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनियामक, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, संघवाद, भारत का संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भाषा, भारत की भाषा, लोकतंत्र, भारत एवं सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, मुद्रा और साख, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीय अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत का राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, मानव एवं नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा स्रोत, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्व, आवर्त, जैव प्रक्रम, प्रचलन, अनुवांशिक एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधक, सामयिक घटना से, समान हिंदी से ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। हिंदी से 30 नंबर के क्वेश्चन। हिंदी में क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, परिवेशन, परिवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम गद्य खंड, काव्य खंड, अंश रचना कर के आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिफाइड मार्क चाहिए, देख सकते हैं आप लोग। 40% जनरल के लिए, पिछड़ा के लिए 36.5%। ये सब है क्वालिफाइड मार्क्स। चलिए फीस के बारे में देख लेते हैं। तो फीस कितना लगेगा? परीक्षा शुल्क 540 रुपया। समान वर्ग के पिछड़ा पुरुष के लिए 540, अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135, महिला के लिए सभी श्रेणियों के दिव्यांग जनजाति के समान के लिए 135, महिला के लिए बिहार का स्थायी निवासी 135, बिहार राज्य के पुरुष के लिए, महिला के बाहर के लिए तो 540। परीक्षा का शुल्क कैसे करना है? तो परीक्षा का शुल्क राशि, शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज, सेवा का सर्विस टैक्स अभ्यर्थियों द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 25/8/2025 से 24/9 तक जमा किया जा सकता है। ठीक है। तो यही था नोटिफिकेशन, आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन शुरू होगा कब से? 25 अगस्त से 26 सितंबर तक
शुल्क जमा कर सकते हैं 24 सितंबर तक। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 26 सितंबर तक। क्या क्या चाहिए? तो मैट्रिक अंक, मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती है तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र, सीमा में छूट जाते हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। तो BSSC bihar.gov.in पर जाकर आप लोग भर सकते हैं और देख सकते हैं विज्ञापन। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट। ठीक है।